नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आज देखिए हलचल इंडिया में शामली में बदमाशों के हौसले बुलंद, लगातार दे रहे हैं लूट की घटना को अंजाम। मुजफ्फरनगर में निरीक्षण के दौरान 97 शिक्षक मिले गैर हाजिर, कार्रवाई शुरू। घर से नाराज होकर गया, आज 17 साल बाद वापस लौटा दुलारा। और अब करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। जनपद शामली के कस्बा कांधला के बाईपास रोड पर बदमाश सीमेंट व्यापारी पर धारदार हथियारों से हमला कर लाखों रुपए की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह में 3 लूट और पुलिस एक भी लूट का खुलासा नहीं कर पाई। बीते सोमवार को हथियारबंद बदमाशों ने एलम क्षेत्र में कार लूट कर चालक को गोली मार दी थी और घायल को जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी। 10 दिन पहले भी एलम क्षेत्र में किसान के साथ बदमाशों ने मारपीट कर बाइक लूट ली थी। पुलिस एक भी लूट का खुलासा नहीं कर पाई। बुधवार दोपहर भी दिन दहाड़े बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी से लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि कस्बा थाना क्षेत्र में बाईपास रोड स्थित यूसुफ की सीमेंट की दुकान है। पीड़ित का कहना है कि वह 1,70,000 रुपए की नकदी लेकर बैंक में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में डलवाने के लिए गया था, लेकिन बैंक में कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वह बैंक से वापस होते हुए अपनी दुकान पर जा रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से धारदार हथियारों से हमला कर नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घायल की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने मामले की सूचना डायल 100 को दी। डायल 100 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस लूट की घटना से इनकार कर रही है और मामले को लेन देन का बता रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक डी के त्यागी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा सीमेंट का काम है। मैं कंपनी का पेमेंट लगाने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक में गया हुआ था। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आए हुए थे कॉर्पोरेशन बैंक के। बाबूजी वहाँ से गुजर जाने के बाद जो मैं अपनी शॉप तक पहुँचा, बहुत तब बाबूजी छुट्टी थी, मैं घर पे जाने लग रहा था। रास्ते में 2 आदमी हमला करा और बाबूजी उन्होंने ये अनचोक में पीछे से मारा, उन्होंने सिर में, फिर सामने मारा और 5 गाड़ी ले रहे थे। और बाबूजी मेरे मोहल्ले के जो पड़ोसी साथ रुका रोला करा उन लोगों ने, जब ये लोग मेरे अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागे। बस बाबूजी बाबूजी 1,70,000 पेमेंट लगाने के लिए मैं कॉर्पोरेशन बैंक में जा रहा था, ले गए साहब। जनपद शामली के कस्बा कांधला के मोहल्ला शेखजादगान में घर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से धमाका हो गया, जिसमें एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा कांधला के मोहल्ला शेखजादगान स्थित मौलाना एहतराम के घर का है, जहां पर सुबह सवेरे घर पर महिला घर में रखे गैस सिलेंडर पर दूध गर्म करने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि घर में रखे गैस सिलेंडर की वॉल लीकेज हो जाने से घर में पहले से ही गैस की दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे ही महिला ने गैस जलाने का प्रयास किया तो घर में गैस लीकेज हो जाने के कारण बड़ा धमाका हो गया, जिस कारण दूध गर्म कर रही महिला व पास खेल रहा एक बच्चा भी धमाके की चपेट में आ गया और महिला व बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुन व घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास व पड़ोस के लोगों में धमाके की आवाज व घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मौके पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों की हालत को नाजुक देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं धमाके की सूचना से एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा, तहसीलदार कैराना रणवीर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन व थाना प्रभारी निरीक्षक डी के त्यागी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आश्वासन दिया और मौके का जायजा लिया। ये सुबह करीब 8 बजे का वाकया है। हम घर से बाहर थे सड़क पे, तो हमें एक जोर का धमाके की आवाज़ आई। हमने सोचा कि किसी की दीवार गिरी, लेकिन भाग के देखा तो औरतों की चीख पुकारों की आवाज़ आ रही थी। इस घर के अंदर जब हम आए तो देखा यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट की वजह से घर का सारा सामान, खिड़की, दरवाजे, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, जो तमाम सामान था वो सब क्षतिग्रस्त है। उसके अलावा एक महिला और एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, वो बुरी तरह झुलस गए हैं। वाकया ये हुआ कि सिलेंडर लीकेज था, उसकी वाल लीकेज थी, जिस वजह से वो सुबह महिला किचन में काम करने के लिए जब पहुंची और उसने जैसे उस पर लाइटर लगाया तो किचन के अंदर पहले से गैस मौजूद थी, जिससे वो ब्लास्ट का रूप उसने लिया और एकदम से बड़ा ब्लास्ट हुआ। शिकायत की गई है, एजेंसी वालों को यहाँ बुलाया था, उनको दिखाया
एजेंसी वालों ने खुद इस सिलेंडर से अपने हाथों से वाल निकाली और उन्होंने कबूल किया कि हाँ वाल की कमी से ये हुआ, लेकिन अब दोबारा उनसे कहा गया है कि आप लिख के दे दे, वो लिख के नहीं दे रहे हैं और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। फ़ोन भी उन्होंने बंद कर लिया है, ना मौके पे आ रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के जांसठ रोड पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जांसठ रोड स्थित एक गोदाम जिसमें टायर का वेस्ट इकट्ठा किया हुआ था, जो ईंट के भट्टों पर सप्लाई किया जाता था। बताया जा रहा है कि गोदाम के बाहर पड़े कूड़े में किन्हीं कारणों से आग लग गई और वह आग धीरे धीरे गोदाम के भीतर पड़े टायर के वेस्टेज तक पहुंच गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप ले चुकी थी, जिसे काबू में करने के लिए फायर फाइटरों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। आग से आसमान में काला धुआं नगर के आसपास के इलाकों तक छा गया, जिसके कारण धुएं की गंध से आसपास के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिसे आग पर काबू पाने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गोदाम बिना अनुमति के अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जिसको लेकर गोदाम मालिक के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में एक FIR दर्ज करने के साथ साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद शामली के थाना भवन में पुलिस चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने दुष्कर्म के मुकदमे से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ दी, जिसमें पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन का है, जहां पर कस्बा निवासी एक महिला ने 19 अप्रैल को थाना भवन थाने में एक शिकायती पत्र देकर कस्बे के ही 3 युवकों के खिलाफ नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी युवती की तहरीर पर थाना भवन पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न होने से नाराज युवती ने जनपद शामली के पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार के दिन आरोपी युवकों ने कस्बे में ही स्थित अपने दफ्तर पर युवती द्वारा तोड़फोड़ व दफ्तर से 28,000 रुपए लूट कर ले जाने का आरोप लगाया। लूट के ड्रामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो आरोप लगाने वाले युवकों से दफ्तर पर लगे CCTV फुटेज मांगे। तभी आरोपी युवकों ने दफ्तर पर लगा CCTV कैमरा खराब बता दिया, जिससे पूरा मामला शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने उल्टा युवती व युवती के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूरे मामले में कस्बे के राजनीतिक प्रभाव वाले लोग पुलिस से आरोपी युवकों के पक्ष में कार्रवाई न करने की सेटिंग गेटिंग में लगे हैं। वहीं पीड़ित युवती ने बताया कि कस्बे में 3 युवकों ने उसको नशे के इंजेक्शन देकर उसके साथ 1 माह तक लगातार दुष्कर्म किया, जिसके चलते अब वह 1 माह की गर्भवती है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की मांग की। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी संदीप बालियान का कहना है कि लूट की सूचना पर पूछताछ के लिए युवती के भाई को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गहनता से जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने थाना भवन पुलिस को 5 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के चलते आरोपियों ने साठगांठ कर उल्टा पीड़ित युवती पर लूट करने का आरोप लगाकर युवती को पुलिस हिरासत में पहुंचा दिया, जिससे थाना भवन पुलिस की कार्यशैली शक के घेरे में है। पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कोर्ट द्वारा साफ आदेश है कि महिला यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की तहरीर देते ही प्राथमिकता से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा महिला की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही महिला का कोई मेडिकल कराया गया। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में एक प्लॉट को 2 बार बेचने का मामला सामने आया है, जहां प्लॉट मालिक ने अपने प्लॉट को 2 अलग-अलग लोगों को बेचकर चूना लगा दिया। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें जनपद शामली के कांधला अस्पताल कॉलोनी का है। कस्बे के मोहल्ला शेख जात का निवासी फैजुल इस्लाम ने कस्बे के राजकीय अस्पताल के निकट एक कॉलोनी काटी थी। फैजुल इस्लाम से कस्बे के मोहल्ला बिजलीघर निवासी अकबरी पत्नी बाबू खान ने भी एक प्लॉट लिया था। उक्त प्लॉट में अकबरी अपने परिवार के साथ रह रही है। आरोप है कि कई दिन पहले फैजुल इस्लाम ने उक्त प्लॉट को कस्बे के ही सिराज के नाम भी बेनामा कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि सिराज की पुत्री जिलाधिकारी कार्यालय में
संविदा कर्मी के पद पर तैनात है, जो आए दिन पीड़ित परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती रहती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि फैजुल इस्लाम ने कस्बे के ही कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर एक प्लॉट कई लोगों को बेच रखा है। पीड़िता का आरोप है कि कस्बा इंचार्ज आए दिन उसके परिवार पर मकान को खाली करने का दबाव बनाता रहता है। बुधवार को पीड़िता ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक डी.के. त्यागी का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता इसलिए करी है क्योंकि हमने एक प्लॉट ले रखा था अब से करीब 6-7 साल पहले, और वो मियाँ भेजी ने फिर दोबारा से बेच दिया उस प्लॉट, और जिसको बेचा है वो हमें परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। वो सिराज की लड़की है, यहाँ पर रहती है, वो डीएम ऑफिस पे काम करती है, जिसका नाम जन्नत है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि? शिकायत करने के लिए गए, लेकिन हमारी शिकायत को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। कहाँ गए थे शिकायत के लिए? थाने में भी गए हैं। हाँ, हमारी कोई शिकायत नहीं ले रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो और हमारी शिकायत करी जाए, क्योंकि हमारी जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बरला बसेड़ा मार्ग पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जहां गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया। मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे बरला निवासी विजेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र सागर, जो बरला बसेड़ा मार्ग पर स्थित सड़क निर्माण कार्य करा रही एरा कंपनी के प्रोजेक्ट प्लांट पर चौकीदारी करता था। वह साइकिल पर सवार होकर प्लांट पर जा रहा था। जैसे ही वह बरला से निकलकर बसेड़ा मार्ग पर राजवाही के पास पहुंचा तो बरला की तरफ से आ रहे उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी के गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलर ने विजेंद्र उर्फ कल्लू को पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बरला बसेड़ा मार्ग को जाम कर दिया तथा मिल अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर पहुंची छपार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उठाने का प्रयास किया, जिसका ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। इस संबंध में छपार पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मिल अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई। जनपद बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले युवती के साथ गैंगरेप की घटना पर कार्रवाई न होने से गुस्साए परिजनों ने एसपी बागपत कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला बागपत पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां आज बिनौली थाना क्षेत्र के जोहड़ी के ग्रामीण शिकायती पत्र लेकर पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र के द्वारा अवगत कराते हुए बताया कि 10 दिन पहले उनकी 14 वर्षीय पुत्री को कार सवार उस समय अगवा कर ले गए थे, जब वह कूड़ा डालने के लिए गयी थी। कार में सवार युवकों ने युवती को बड़ौद के एक मकान में रखा था तथा उनकी पुत्री के साथ गैंगरेप किया, जिसका उन्होंने तत्काल बालेनी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं तथा उन पर समझौता कराने का दबाव बना रहे हैं, साथ ही उन्हें लगातार धमकी भी दे रहे हैं। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर स्थानीय पुलिस को आदेशित कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा परिजनों को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ये जी 12 तारीख को ये घटना हुई। हमारी लड़की को उठा लिया 4 बजे कूड़ा डालने के, 3-4 बजे करीब 2 लड़के हैं जी, गाड़ी लेके आए थे, सफेद गाड़ी, 4 सफेद रंग की गाड़ी थी, और सम्मी राहुल बाहर खड़े थे, 2 अंदर थे, और जबरदस्ती इसको डाल लिया और इसको धमकी भी दी, और मैं बाहर मजदूरी पर जा गया होता जी। और उस 14 तारीख को हमने कंप्लेंट भी लिखवाई, वो रिपोर्ट करवाई, आज तक सुनाई नहीं हुई जी। लड़की जी फिर वही थाने में देखा जी, सामने थाने में थे, उसका शौकीन बाप लाया, सम्मी का बाप लेके आया जी, और मुझे भी कहा था चल, मैं नहीं गया जी। मेरे भैया को भी कहा था, मेरे भैया ने मना कर दी। कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं की। अपराध एक्सपी ने फोन कर दिया इनको जी, आपकी कार्रवाई होगी। जनपद बागपत की खेगड़ा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय 2 लुटेरों को लूट की बाइक व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार कर लिया। मामला बागपत पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां आज पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना खेगड़ा क्षेत्र के बड़ा गांव चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। खेगड़ा पुलिस व क्राइम ब्रांच ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई एक बाइक व एक तमंचा चाकू बरामद किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाश शातिर लुटेरे हैं, जो गिरोह के साथ काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बागपत के अलावा अन्य आसपास के जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले काफी समय से लुटेरों की तलाश थी, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए लुटेरों को जेल भेज दिया गया।
और जनपद की स्वाट टीम और थाना केकड़ा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राशिद और साकिर हैं। राशिद जनपद बागपत का रहने वाला है, निरोजपुर का, और साकिर लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा अभी तक की पूछताछ में 2 घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई मिली हैं, जिसमें एक थाना केकड़ा क्षेत्र में 17 अप्रैल को विक्रांत मोटरसाइकिल लूटी गई थी। लूट की मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ गाज़ियाबाद में 18 तारीख को एक व्यापारी से इन्होंने पैसे लूटे थे, उनकी गाड़ी रोक के। उस घटना का भी खुलासा हुआ है। इनके साथ के अन्य साथी भी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। जल्द ही इस पूरे गैंग को हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या क्या बरामद किया गया इनसे? जैसा मैंने बताया, जो लूट की मोटरसाइकिल थी वो इनसे बरामद हुई है। उसके अलावा असलहे इनसे बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ में कई लाभप्रद जानकारी मिली है, जिस पे पुलिस वर्क कर रही है और आगे इस गैंग के जो भी शेष लोग बच रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल से 17 साल पहले लापता हुआ युवक अचानक घर वापस लौट आया, जहां वापस लौटे युवक को देखकर परिजन भावुक हो उठे। चरथावल कस्बे के मोहल्ला मुस्लिम तगयान निवासी याकूब कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था और फलों की ठेली लगाकर परिवार के गुजर बसर करता था। करीब 17 साल पहले उनका सबसे बड़ा पुत्र इंतजार किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। जाने के कुछ समय बाद उसने फोन पर संपर्क कर मुंबई में नौकरी करने का परिजनों को बताया था, लेकिन उसके काफी समय बाद तक परिजनों से कोई संपर्क नहीं हुआ। चर्चा है कि कई वर्ष बाद किसी ट्रक चालक ने युवक की मौत की सूचना दी थी, लेकिन परिजनों को उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। परिजनों ने उसके बाद मुंबई जाकर युवक को खूब ढूंढा था, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा था। इसी बीच पुत्र के सदमे में मां ने दम तोड़ दिया था। रात करीब 12:30 बजे इंतजार अपने मकान के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग लड़की की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उनसे मकान का पता पूछा और दरवाजे पर दस्तक देकर अपना परिचय दिया। पिता ने हाथ पर जले व माथे पर चोट का निशान देखकर पहचानते हुए उसे गले लगा लिया। जिस पुत्र की आस छोड़ चुके थे, अचानक उसे अपने सामने देखकर आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सारी रात यह परिवार खुशी मनाता रहा। पिता याकूब का कहना है कि वह हमेशा अल्लाह से उसकी सलामती की दुआ करते थे। युवक का कहना है कि वह मुंबई जाकर नौकरी करने लगा था। अब घर की याद अधिक आने पर वह लौटा है। मामला कुछ नहीं, अपने मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से हो गया 14-15 साल। बहुत अच्छा। रात को 12:30 बहुत अच्छा। अचानक वहाँ से दोनों से चला रहा था, क्या चलेगा। अब उसके बाद में 17 साल 34 साल फिर रात के 12:30 बजे वापस आया। रात को गुंडा खड़ा है ना, रात के 12:30 बजे मैं दुआ मांगता था अल्लाह ताला भाई बच्चों को खैर से घर पे बात लौटा दे, जब से दुआ मांगता था। तो ये अचानक दरवाजे में आ गया, इसे देखते हैं दिल को सुना बहुत। एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में सीओ सिटी कार्यालय के बाहर महिला थाना व सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे, जिसको लेकर सीओ सिटी हरीश कुमार भदौरिया के निर्देशन में महिला थाना व सिविल लाइन पुलिस ने नई मंडी पुल के समीप स्थित सीओ सिटी कार्यालय के बाहर जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान युवकों सहित युवतियों के भी वाहनों की चेकिंग की गयी, जहाँ 30 वाहनों के चालान काटे गए और हजारों रुपए जुर्माना भी वसूला गया। रूटीन कोर्स का चेकिंग अभियान था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही है। इसमें ये निर्देशित था कि एक स्थान पर स्वयं सीओ स्वयं रह के चेकिंग करेंगे। तो मदन स्वीट के सामने जहाँ मेरा ऑफिस है, इस पॉइंट पे मैंने चेकिंग की। करीब 2400 रुपये नकद, 30 चालान लोगों के किए गए। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। शामली जनपद में धमकी भरा पत्र मिलने से रेलवे व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पत्र मिलने के बाद से ही शामली पुलिस एक्शन मूड में है।
और सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शामली के रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख जगहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाहरी हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। दरअसल 20 अप्रैल को शामली रेलवे स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक के नाम जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की ओर से एक धमकी भरा पत्र भेजा गया था। पत्र में 13 मई को शामली स्टेशन सहित कई अन्य स्टेशनों को उड़ाने की बात कही गई थी। इसके अलावा 16 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या का भी जिक्र किया गया था। पत्र मिलने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई थी और पत्र किसने भेजा और कहां से पत्र आया, इन सभी सवालों पर जांच कर रही है। उसी कड़ी में सीओ जेआरपी रामलखन मिश्र सीओ ने जेआरपी व आरपीएफ टीम के साथ स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर माल गोदाम सहित अन्य विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर के नाम शामली के रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी डाक से पत्र भेज कर दी गई है। इसमें हम जो है मुख्य स्थानों पर जैसे ये बुकिंग वो है, माल गोदाम है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म है, इन स्थानों पर जो है आरपीएफ और अपना जीआरपी का स्टाफ के साथ सघन चेकिंग की गई मुख्य स्थानों पर, जिससे कोई जो है लावारिस वस्तु कोई भी चीज़ मिले। और इस संबंध में जो पत्र हुआ उस पत्र के संबंध में जांच चल रही है। जांच उपरांत जो है वैधानिक क्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है सघन चेकिंग के लिए कि रात और दिन में लगातार उसके आरपीएफ के सहयोग से अभियान चलाया जा और जिससे कि इस प्रकार की कोई जो है वारदात को रोका जा सके। अच्छा सर, जिस तरीके से धमकी भरा लेटर भी मिला है स्टेशन को उड़ाने का, पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हो या फिर एक तरीके से पुलिस की कमी हो या पुलिस कर्मियों की कमी हो संख्या की, तो ऐसी कुछ चीज़ें? पुलिस जो हमारे पास मौजूदा पुलिस है इसी के द्वारा हम लोग जो है अपना पूर्ण प्रयास जो है जारी है। जितना पुलिस हमारे पास है, क्योंकि शामली जनपद के जीआरपी और आरपीएफ थाने में पर्याप्त पुलिस है, आपने देखा? पर्याप्त जो चुनाव में इलेक्शन में गई है, इलेक्शन के अलावा जो बचे हुए हैं से सभी मिलकर के जो इस क्रिया को कार्य करते हैं। अच्छा सर, आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेशन पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी पार्किंग के तौर पे, क्या उनकी तलाशी ली गई या फिर एक तरीके से देखा गया होगी भाई वो उनके? चूँकि ये पार्किंग ये सिविल पुलिस के अंडर में आती है, वहाँ पे खड़ा कर दिए हैं, फिर भी जो है हम लोग जो है जा करके जो ज़्यादा देर से खड़ी है समय पर चेक की जाती है, क्योंकि लोकल गाड़ियाँ हैं आए अपने खड़ा किए। इस बारे में एसएचओ को दिशा निर्देश दिया गया है। सर, धमकी भरा लेटर मिला, अभी तक का कोई रिटिन में मौखिक रूप से बताया गया एसएचओ को? एसएचओ को मौखिक रूप से बताया गया, बाइक फोन द्वारा जो है उनको जो है निर्देश दिया गया कि इसमें जो है विशेष लेटर रखने की आवश्यकता। जैसे फ़ोन किया उसके बाद भी गाड़ी नहीं हटी, तो क्या ये आदेश की अवहेलना है या नहीं है? अब बताया गया हटो के आदेश की अवहेलना क्यों नहीं, गाड़ी हटेगी, गाड़ी हटवाई जाएगी, उसका पूर्ण जो है प्रयास किया जा रहा है। शामली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शामली पुलिस की संवेदनहीनता देखने को मिली है। शामली पुलिस की मौजूदगी में ही एक युवक के शव को ट्रेन रौंदती चली गई और शामली पुलिस इस बर्बरता को खड़े होकर देखती रही। शामली पुलिस ने ट्रैक के पास से शव को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। शव के ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन गुजरती रही और शामली पुलिस सूचना मिलने के घंटों बाद मौके पर पहुंची और तमाशबीन बनी रही। उसी दौरान एक ट्रेन आई और पुलिस कर्मियों की नजरों के सामने ही शव को रौंदती चली गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक ट्रेन के साथ साथ घिसटता चला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और युवक की शिनाख्त का प्रयास किया, जहां से पुलिस को युवक के शव के पास से एक सर्टिफिकेट मिला जो मृतक युवक की पहचान को दर्शाता है। मृतक युवक का नाम रविदत्त शर्मा पुत्र सुरजन सिंह बताया जा रहा है, जो मेरठ जनपद के मऊ खास का रहने वाला है। महिला कोमल के मुताबिक रविदत्त शामली की ओर से ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन गांव किवाना के जंगलों में पहुंची तो अचानक उनका हाथ ट्रेन के डंडे से स्लिप हो गया और ट्रेन से नीचे जा गिरा, जिसके चलते उनकी ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। रविदत्त की मौत की यह पूरी वारदात आसपास में गेहूं काट रही महिलाओं ने देखी और इस वारदात से सहम गई।
जिसकी सूचना महिला कोमल ने अपने घर पर फोन कर अपने बेटे को दी और बताया कि कोई व्यक्ति ट्रेन से गिरकर मर गया है। जिसके बाद महिला कोमल के बेटे ने घटना की सूचना डायल 100 पुलिस को दी। रविदत्त शर्मा का शव ट्रैक के किनारे पड़ा रहा और एक के बाद एक ट्रेन वहां से गुजरती रही, जिसके घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसी बीच ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई और ट्रैक के समीप पड़े शव को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। लेकिन उससे पहले किसी भी आम जनमानस व पुलिस कर्मियों ने शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई। बाद में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वारदात की यह सूचना मृतक के परिजनों को दी। 100 नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है किवाना और कांधला के फाटक के बीच में। इस सूचना पर 100 डायल मौके पर आई है। हम मौके पर आए हैं तो देखा है एक महिला है कोमल, इन्होंने बताया कि ट्रेन धीमी स्पीड से जा रही थी और ये ट्रेन में साइड में खड़े हुए थे। अचानक इन्हें झटका लगा और नीचे गिर गए, ट्रेन से कट गए। इनकी मृत्यु हो गई और इनकी अब पहचान करने का प्रयास किया गया। इनके पास रविदत्त शर्मा नाम का एक कार्ड मिला है, जो ये रिटायर्ड सरकारी नौकर हैं और छानबीन की जा रही है। इसके कागजात को देखा जाएगा और जो तभी बताया जाएगा किस पद पे थे, कहाँ थे। जी हम गेहूँ काट रहे थे यहाँ से। हम खाना खान के नाम के चले। यहाँ स्टेशन पर सिंगल नहीं हुआ, यूँ स्टेशन के पहले 3 में सिंगल है। यहाँ ट्रेन रुक गई। अच्छा। ट्रेन रुकने पे वो सारी ट्रेन फिर आगे चली गई, सिंगल हो गया। अच्छा। सिंगल होने पे 2 डिब्बे पीछे रह गया, उसमें एक आदमी था। वे खड़े हुए डंडे से पकड़ के और झूम सी के नीचे गिर गया। अच्छा। हम घबरा गए, हम रोटी खा रहे थे, हमने अपने लड़के दौरे पता कर दिया। अच्छा। हमारा लड़का बैर काम पे गया। हमारा लड़का जी बैर काम पे है। मैं घबरा गई एकदम से, उनके द्वारा फोन करा। मैं कहा बेटा मैं गेहूँ कैसे काटूं, मुझे तो डर लग गया। एक आदमी गिर गया यहाँ से, ट्रेन में कट गया, हमारे सामने गिर गया। वे लड़का बोला हमारा तो मम्मी मैं 100 नंबर पर फोन करूँ। मैं बोली बेटा फोन ना करा, कभी हमारी कुछ दिक्कत बन जा। आग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने पुलिस को सूचना दी, कितनी देर बाद पहुंची पुलिस? जी भी थोड़ी देर बाद ही आली ट्रेन, दोनों डबकी जाती हुई पुलिस। मंगलवार को बार संघ में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित बार संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि बार काउंसिल के सदस्य शिव किशोर गौड़ ने कहा कि अधिवक्ताओं को वादकारी का हित सर्वप्रिय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अधिवक्ताओं की छोटी से छोटी समस्या के लिए भी हर संभव हल कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप गर्ग को शपथ दिलाई। वहीं सचिव ज्ञानचंद सैनी को जिला बार संघ के अध्यक्ष राजेश्वर त्यागी को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित शशि सैनी, सोनी गुर्जर व समस्त कार्यकारिणी को एसडीएम विजय कुमार, तहसीलदार पुष्कर नाथ चौधरी, सिविल बार अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित, महासचिव विजेंद्र मलिक, सुगंध जैन ने कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने कहा कि वह अधिवक्ताओं के प्रति समस्या के लिए कार्यरत रहेंगे। किसी भी अधिवक्ता के मान सम्मान व उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट भूपेंद्र नागर ने किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेंद्र भड़ाना, हसीन हैदर, जैदी वरुण आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा मोहल्ला खेल निवासी यासीन पड़ोसी राज्य हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली में पुराल भरकर यूपी के मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, मेरठ आदि जगहों पर पुराल सप्लाई का कार्य करता है। पीड़ित आज सुबह हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली में पुराल भरकर लाया था और आज रात को सप्लाई करने के लिए जाने वाला था। पीड़ित पुराल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को हरिजन चौपाल में खड़ी कर सोने चला गया। मोहल्ले में खड़ी पुराल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और मोहल्ले वासियों ने डायल 100 पुलिस व फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस ने मोहल्ले वासियों की मदद से आग पर काबू पाया। पीड़ित का कहना है कि उसका लगभग हजारों रुपए का नुकसान हुआ है और अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गई हैं। पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा से लाए थे जी, रात भर के बाड़ा ये यहाँ ला के खड़ी कर रखी थी जी। आज रात में ले जानी थी, ये पता नहीं किस तरह बच्चे ने या किसने किस तरह आग लगाई, ये तो अल्लाह ही जाने क्या हुआ। ये 50,000 रुपए का नुकसान है। नहीं, घायल कोई नहीं है जी। ये यासीन ठाकुर है जी, उनकी जी हमारे पड़ोसी हैं। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, हमने देखा ट्रैक्टर में जो है ऊपर ट्राली में आग लग रही है। हमने इसी पर तुरंत जो है कंट्रोल रूम को बताया, इवेंट बनवाई और फायर टैंकर पर बुलवाकर आग पर काबू पाया। अच्छा, लगभग कितना इनका नुकसान होगा, कुछ बता सकते हो? भाई ये पुराल आप लोगों के सामने है। अच्छा, कोई घायल भी है? घायल कोई नहीं। अच्छा, ये आग का कारण का कोई पता चल पाया अभी का? ये बच्चे यहाँ खेल रहे थे,
हो सकता है कि उन्होंने कोई माचिस की तीली लगा दी। ये सर जो बच्चे खेल लेते हैं आज इनकी वजह से किसी ने किल्ली लगा दी बच्चे ने, जो आग पकड़ ली ट्रॉली ने, तो इस वजह से आग लग गई पूरी ट्रॉली में। इसका मामला कितना लगभग कोई 50-60 हज़ार रुपये के करीब नुकसान हुआ होगा। कोई घायल नहीं हुआ कोई। सर सरकार से चाहते हैं कि अल्लाह थोड़ी बहुत मदद की गुहार लगाए हमारे लिए। सर ये हरियाणा से लाते हैं, क्या नाम, मुजफ्फरनगर लेके जाते हैं। बुधवार को सिखेड़ा इंस्पेक्टर के नेतृत्व में थाने के बाहर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान होता देख दोपहिया वाहन स्वामियों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। कुछ वाहन स्वामी इधर उधर के कच्चे रास्तों से होकर गुजरते नजर आए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली। वाहन स्वामी द्वारा हेलमेट न लगाए जाने पर इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा ने जमकर हड़काते हुए चेतावनी दी। आगे से हेलमेट न लगाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। सिखेड़ा पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है व संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। साथ ही आमजन को सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि रोज होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तेजी के साथ बढ़ती गर्मी से सभी बेहाल हैं। गर्मी की तपन के चलते लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। बुधवार को भी दिन भर तेज धूप रही, जिस कारण लोगों ने गर्मी से होने वाली तपन की परेशानी का सामना करा। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने गर्मी से राहत लेने के लिए जगह जगह राजवाहे, गंगनहर व ट्यूबवेल में नहाकर गर्मी से राहत महसूस की। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।